देखो भाई देखो भाई जो एल्कोहल है ना, इधर सुनो भाई, एल्कोहल होता है ROH, ये एल्कोहल है, ठीक है। और इसमें ये बताओ H और O में से किसकी EN ज्यादा है? O की ज्यादा ना? हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, कैपेसिटी O की ज्यादा है, तो O इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। O पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ भी बोलो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सही। अब इस पर नेगेटिव और इस पर प्लस माइनस के बीच इस अट्रैक्शन को HB बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस अट्रैक्शन को? HB बोला जाएगा भाई, इस अट्रैक्शन को बोला जाता है HB, ठीक है। CH एक OH, H की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की 2.1, 2.6। यहाँ बताओ डेल चाई कितना डिफरेंस दोनों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को डेल चाई बोला जाता है। चाई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया? 0.5। यहाँ कितना आया? इससे ज्यादा आएगा कुल मिलाकर के 1.4। तो बताओ यहाँ डेल चाई ज्यादा है, डेल चाई ज्यादा है, CS ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? CS का मतलब चार्ज सेपरेशन, चार्ज प्लस माइनस आ गया ना। यहाँ चार्ज, जहां डेल चाई बोलो कम, डेल चाई बहुत कम है, CS बहुत कम होगा, चार्ज सेपरेशन बहुत कम। इतनी कम चार्ज सेपरेशन होता है कि यहां HB नहीं होती नहीं, HB CH बॉन्डिंग HB नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? CH4 की, कि इस CH4 के बीच HB नहीं होती भाई। आ रही बात सुन भाई? इस CH4 के बीच HB नहीं होती। इधर आ जाए, एल्कोहल के बीच HB हो जाती है, ऐसा क्यों भाई? यहां प्लस माइनस आएगा ना, जब तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और प्लस माइनस आएगा ही नहीं तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं, सही है कि नहीं? फिर दोबारा बताओ, ये जो अट्रैक्शन है वो किसके कारण है? O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव के कारण तो है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा तो चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं, HB होगी नहीं, सही है कि नहीं भाई? तो बताओ HB के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन अगर ज्यादा है तो HB की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, बोलो सही। चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो HB की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो रूल एक ये बन गया क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ HB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू CS, बोलो सही नहीं? कि अगर चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो HB की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोलो सही नहीं? नहीं समझ में तो बोल देना भाई। इस चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करती है HB। चार्ज सेपरेशन होगा HB हो जाएगी, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा HB नहीं होगी। चार्ज सेपरेशन ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, बोलो सही है? और ये डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? ये CS किस पे डिपेंड करता है? ये डेल्टा पे डिपेंड करता है भाई।
बोलो सही है। ये डेल साई पे डिपेंड कर रहा, देख लो चाहे डेल साई ज्यादा सी एस ज्यादा, डेल साई कम सी एस कम, सही है कि नहीं? तो यहां सी एस ज्यादा है, एच बी हो जाएगी, एच बी हो जाएगी भाई। तो एच बी डिपेंड करती है किस पर बताओ? सी एस पर। सी एस अगर होगा तो एच बी हो जाएगी, सी एस अगर नहीं होगा एच बी नहीं होगी। अब एक चीज और समझाओ मेरे को, सपोज एक तो मैं ले रहा हूं एच बी और एच एफ ले रहा हूं, एक NH3 ले रहा हूं, NH3 H2 ले लूं, H2 ले रहा हूं और एक NH3 ले रहा हूं, बताओ चार्ज सेपरेशन किस में ज्यादा होगा? बोलो क्लियर है? क्योंकि यहाँ डेल साई बहुत ज्यादा हो जाएगा। एफ की कितनी है? 4 और इसकी बोलो बहुत ज्यादा हो गया नहीं? डेल साई बहुत ज्यादा है, एच बी की स्ट्रेंथ ये लो, ठीक है। ये हो गया एच बी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एच एफ में स्ट्रॉन्ग एच बी पाई जाती है, फिर H2O में NH3 में थोड़ी वीक पाई जाती है, बोलो सही है? ठीक है। अब मेरे को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बढ़ाता हूं, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? HF का ही होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर H2O आ जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा। बात समझ में आएगी? क्योंकि HB डिपेंड करती है डेल साई पर, CS पर, और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? HB पर। सही है कि नहीं? यहां लिख दूं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ HB। बोलो सही नहीं? HB की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई, देख लो चाहिए एग्जांपल। सही है। अब मैं वापस चल जाता हूं ऊपर स्टार्टिंग में, यहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन एल्केन एल्केन का RH लिखूं मैं, RH ROR RX, ठीक है भाई। एल्कीन एल्काइन, क्यों भाई? बिकॉज एल्कोहल फॉर्म HB पाई जाती है एल्कोहल में, और एल्केन में, ईथर में, एल्किल हैलाइड में, एल्कीन में, एल्काइन में HB नहीं पाई जाती और एल्कोहल में पाई जाती है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सर। उसमें तो R1 में तो OB है और RX में FB है, तो नीचे बिल्कुल ये लो भाई। क्या ये ईथर है? H में नहीं होगी, क्यों? CH पता, CH बॉन्ड है, डेल साई बॉन्ड बहुत कम, CS बॉन्ड बहुत कम, HB H O से थोड़ी जुड़ रहा है, O से जुड़ता तो CS हो जाता। बोलो भाई, ये देख ले, अगर ये हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ होता तो डेल साई ज्यादा होता, CS ज्यादा होता, HB हो जाती, लेकिन हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? S से जुड़ रहा है, डेल साई कम है, CS कम है, HB नहीं होगी। प्लस माइनस आएगा ही नहीं, यहां प्लस माइनस
आएगा ही नहीं। आएगा तो बहुत कम आएगा, इतना कम आएगा कि एच भी नहीं होती। आप उसको एच भी नहीं बोलेंगे, वांडरवाल में इन्वॉल्व कर देंगे। किसमें? बड़ा। लेकिन ये मतलब और दूसरे में मॉलिक्यूल रहेगा ये मिथॉक्सी मीथेन का, उससे भी नहीं करेगा एचबी। दूसरा चले इसके पास रख दो, दूसरा रख दो ना, ऐसे रख दो, एच सामने कर दो इसके, है ना, ये करना चाह रहा है, ठीक है। एच सी एच एच ओ सी एच ऐसे कर रहा है, ये अब कर लेगा, है सही है ना, ये करना चाह रहा है ना। लेकिन बात ये कि यहां तो प्लस माइनस है ही नहीं, अट्रैक्शन तो केवल अकेला ओ थोड़ी ना, इस पर भी प्लस माइनस होना चाहिए और इस पर भी होना चाहिए। एच भी देखिए ऊपर वापस एक बार, ये देखो इस पर भी प्लस माइनस है और इस पर भी प्लस माइनस है, दोनों पर प्लस माइनस है, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, दो मॉलिक्यूल्स पास आए, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, जब एच भी होगी नेगेटिव पॉजिटिव जब एच भी होगी, ठीक है। यहां इस पर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कम, तो इसको आप एच भी नहीं बोलेंगे, वंडरवाल की कैटेगरी में जाएगा ये, ठीक है। किसमें जाएगा? तो 4 सेपरेशन नहीं होगा भाई, 4 सेपरेशन नहीं होगा तो क्लियर बात, हटाओ इधर को। बड़ा अच्छा प्रश्न ये है, बोलो सही है नहीं? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा ना, CH3 CH2 OH का ज्यादा होगा CH3O CH3 से। अब ऐसा पूछ ले क्यों भाई, ऐसे बना लेता है, ये HB बनाता है, ये HB बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, सही है ना भाई। तो इसमें HB पाई जाती है। देखो बॉन्ड अपने पास दो होते हैं, एक कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, एक कैटेगरी होती है वीक बॉन्ड। वीक की कैटेगरी में दो हैं, एक HB और एक वैन डर वाल्स, दोनों वीक हैं, लेकिन इन दोनों में से HB ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना भाई, HB ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्केन, एल्केन बताओ कौन सा आकर्षण है? वैन डर वाल्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो, सही है। ईथर बोलो, वैन डर वाल्स बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। RX वैन डर वाल्स बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एल्कीन एल्काइन सारे मैंने यहां लिख दिए, तो ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ग्रेटर होता है किससे? एल्केन, ईथर, RX, एल्कीन, एल्काइन से। क्यों? क्योंकि एल्कोहल HB बनाते हैं। ये देखो ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता बताओ? HB बनाता है, ठीक है। इनको हटा दो यहां से ना, ठीक है भाई। यहां क्या समझाना चाह रहा था सुनो भाई, जो थोड़ा बहुत लेट आया वो सुन लो एक बार। OH में से किस पीएन ज्यादा है? तो O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, H पर पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, इसको बोला जाता है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेट हो गया ना, क्या बोलते हैं इसको? चार्ज सेपरेशन, बोलो सही। और चार्ज सेपरेशन हो गया तो इस पर माइनस और इस पर प्लस माइनस के बीच ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे आप? HB बोलेंगे भाई। तो HB हो इसके लिए जरूरी है क्या होना चाहिए भाई? चार्ज सेपरेशन। और ये चार्ज सेपरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डेल चाई के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। इस बात को यहां समझें। एक ले रहा हूं मैं CH बॉन्ड और एक ले रहा हूं मैं OH बॉन्ड, एक CH और एक OH। फिर दोबारा ध्यान देना, मैं CH बॉन्ड मेथेन का ले लेता हूं, ये लो, क्योंकि कई बार CH बॉन्ड में भी चार्ज सेपरेशन हो जाता है भाई।
कई बार केसेस ऐसा होता है ना, लेकिन वो एक स्पेशल केसेस है। किन किन को बाद बात करेंगे, मैं CH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ ओनली। किसमें? एल्केन वाले के। ये C और H, बताओ C और H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा? C खींचेगा, लेकिन थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, प्लस माइनस कम आएगा ना, चार्ज सेपरेशन कम। इतना कम प्लस माइनस आता है कि Hb नहीं होती। तो यहां ये जो एल्केन है, एल्केन का मतलब CH4, Hb नहीं बना पाता, प्लस माइनस आएगा ही नहीं, Hb नहीं बना पाएगा। मैं बात करता हूं OH बॉन्ड की, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मैं बात कर लू OH बॉन्ड की, कर लो HF बॉन्ड की, कर लो NH बॉन्ड की, कर लो, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। N की N ज्यादा होती है, खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, CS हो गया। यस सर, कौन खींचेगा? F पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, प्लस माइनस आ गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, Hb हो जाएगी, NH बॉन्ड Hb हो जाएगी, HF Hb हो जाएगी, OH Hb हो जाएगी, Hb हो जाएगी, तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है ना? अब मैं मान लो आपसे एक प्रश्न और करूं, आगे आने वाले चैप्टर में जा सकता हूं। अब मैं थोड़ा ज्यादा HP में अपन घुस गए, तो मैं आगे के आने वाले प्रश्नों में भी जा सकता हूं आराम से। मान लो सपोज मैंने कह दिया कि एक तो मेरे पास एल्कोहल है, एक मेरे पास एमीन है, बोलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा एमीन से। बताओ कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यानी मेथेनॉल का ज्यादा होगा मेथेनामीन से। रीजन स्ट्रॉन्ग Hb पाई जाती है इसमें, इसमें थोड़ी वीक Hb पाई जाती है। रीजन क्या है? इसमें कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड होगा भाई। इसमें कौन सा बॉन्ड है? NH बॉन्ड है, सही है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दें 3.5, इसकी बोलो 2.8, N की बोलो 3.0, H की यहां बताओ डेल साई कम होगी, अंतर यहां डेल साई ज्यादा होगी, तो CS ज्यादा होगा, यहां CS कम होगा। Hb की स्ट्रेंथ CS पे डिपेंड करती है, ये लिखा हुआ स्ट्रेंथ ऑफ Hb डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू CS। ठीक है ना भाई? CS जितना ज्यादा होगा Hb की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, यही है ना। तो CS ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ इससे? स्ट्रेंथ ऑफ Hb ज्यादा, और यहां बोलो स्ट्रेंथ ऑफ Hb कम, सही है। स्ट्रेंथ ऑफ Hb ज्यादा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बोलो भाई, और कुछ और ले लो एक एग्जांपल। चलो ठीक है। हालांकि ये केसेस मेरे को जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके बाद में एक टॉपिक लूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट, जब सबको एक साथ समझाऊंगा। लेकिन अब आ गया तो सबको, एल्कोहल आ गया, एमीन आ गया। मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ले लूं, तो दोनों ले लूं, है? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, देखो और एल्कोहल होता ही है, सही है। यहां ऐसी भी हो सकती है, ये बड़ी, सही है। गलत लिख दिया CR
डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, RCOOH। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में H भी हो गई और ये अल्कोहल में H भी हो गई। आप बताओ, दोनों में H भी है, दोनों में ही, और दोनों में ऑक्सीजन है। बोलो सही है। नाइट्रोजन होता तो भी अपन डिफरेंस कर लेते, फ्लोरीन होता तो भी डिफरेंस कर लेते, सही है कि नहीं? लेकिन दोनों में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में आप करते क्या हो गई? दो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाते हो, सही है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाते हो, सही है ना? दोनों को दूर करूंगा, इन दोनों को दूर करूंगा, इन दोनों को दूर करूंगा, सही है? जब मैं इन दोनों को दूर करूंगा तो मेरे को 2H भी तोड़नी पड़ेगी भाई, और इन दोनों को दूर करूंगा तो केवल एक H भी तोड़नी पड़ेगी। आगे कौन सा है? तो बताओ किसका ज्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा किससे? अल्कोहल से। बात समझ आई है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिडों का, फिर अल्कोहल का, और फिर एमीन का। बोलो बात समझ आई? ठीक है। HB इन तीनों में पाई जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर प्रश्न होगा HB वाला तो वो ये होगा भाई, बस इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है ना? यानी या तो दो चीज लेगा वो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल लेगा, या एक अल्कोहल एक एमीन लेगा, सही है कि भाई? या फिर एमीन भी ले सकता है, एमीन भी ले सकता है। चलो एक केस और ले लेते हैं, एमीन का भी ले लूंगा। एमीन का ले लेता हूं। RH2 सही है। बोलो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री एमीन का, उसके बाद होगा 2 डिग्री एमीन का, और उसके बाद होगा 3 डिग्री एमीन का। ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, और ये 3 डिग्री एमीन है भाई। वन डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। एक मिनट हल्की से मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना वहीं पे। ये क्या है और ये क्या है? ये एमीन है, ये अल्कोहल है। ये बोलो 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 से जुड़ा, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो NH2 जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 से जुड़ रहा है, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री। देखो देखो पर ये तो है, यहां एमीन देखी जाती है NH2 के बेस पे। किसके बेस पे? NH2 के बेस पे देखी जाती है। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर NH2 ग्रुप है तो ये 1 डिग्री होंगी, और NH ग्रुप है तो ये 2 डिग्री होंगी, और सिर्फ N है एमिनो, इमिनो, नाइट्रिलो, ये 3 ग्रुप का ये नाम है, एमिनो, इमिनो और नाइट्रिलो। तो एमीन को देखने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखना। आगे बात सुनो। यस सर। हाँ, ये 3 डिग्री है, एमिनो, इमिनो, नाइट्रिलो, ठीक है ना भाई? ये तीनों ग्रुप के नाम है, एमिनो, इमिनो और देख लेना स्पेलिंग वगैरह। ये एमिनो है, ये इमिनो है, और ये नाइट्रिलो ग्रुप है, ठीक है ना? हो गया समझ में आ गया? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि इन तीनों की अगर बात करो ना तो ये 3 डिग्री एमीन तो H भी बनाएगी नहीं, क्यों? उसमें H है ही नहीं। देख लो 3 डिग्री एमीन में H है ही नहीं, सही है कि नहीं? ये तो है C N
CH3 CH3 CH3, बोलो सही। बताओ इसमें H कहाँ है? H दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है H, वो C वाला है, तो वहां तो चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं। अरे बस बात समझ गई, मतलब ये वाला तो HP में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, N से जुड़ा हुआ H नहीं है तो ये H भी नहीं बढ़ेगा। बात समझ गई है ना? और अगर मान लीजिए आप इस 1 डिग्री एमीन की बात करें तो इसमें 2H है, 2H है, तो एक H तो नीचे H भी कर लेगा, एक ऊपर कर लेगा, और 3 H भी हो जाएंगे इसमें। हाँ, इस प्रकार से H भी जाएंगे। देखो 1 डिग्री एमीन में जो Hb की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ये है, तो एक तो इधर Hb हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी, सही है कि? तो बताओ 1 डिग्री एमीन में Hb की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। बात समझ आएगी? ये 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है RnH2, और RnH2 में देखिए Hb सबसे ज्यादा है, तो Hb की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी किसमें? 1 डिग्री एमीन में, इसलिए 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री एमीन में Hb होगी नहीं, सबसे कम होगा। बोलो भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का ऑर्डर लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का ऑर्डर लिख दिया आपने, तो कुल मिला के आपको कार्बोक्सिलिकम एल्कोहल एमीन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसके बाद में एक बार वो और लूंगा भाई, वंडरवाल वाले, जिनमें वंडरवाल जैसे ईथर है, एल्किल हैलाइड है ना, वो और लूंगा, वो वंडरवाल के आधार पे होंगे, तो सारे हो जाएंगे। आज मैंने एल्कोहल वाले सारे ले लिए, एल्कोहल नहीं, HB वाले, HB वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एग्जांपल मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाले ले लिए हैं। बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एल्कोहल का होगा, उसके बाद एमीन का होगा, और एमीन भी अगर एक साथ लें तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बात समझ आ गई ना? ठीक है, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट चल रहा था, यहाँ से चल रहा था कि ये? अच्छा अच्छा, तो ये दोनों की कंपैरिजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की और एल्कोहल, ठीक है? ये आ जाओ, ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला बोलो, है? आ गया? आ गया तो मैं एक केस और ले लूंगा, समझ में आएगा, Hb चल ही रही है तो और कहीं के एग्जाम्पल भी क्यों छोड़े जाए। देखो एक मेरे पास H2O है, H2O का ज्यादा होगा H2S से, बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो बोल देना। H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होगा, क्यों? Hb हो जाएगी रे किसमें? क्यों हो जाएगी पता है? OH बॉन्ड है, डेल साइज ज्यादा, CS ज्यादा, Hb की स्ट्रेंथ ज्यादा, इसमें Hb हो जाएगी, इसमें Hb नहीं होगी। आ गया समझ? एक केस हो रहे हैं यहाँ, ये H2O लिक्विड है और ये गैस है, रीजन भी यही है, रीजन भी यही है कि इस H2O में Hb पाई जाती है, जबकि इसमें वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। बोलो भाई, दो चीज समझ आ गई यहाँ? क्वेश्चन क्या बोलेगा बताओ? वो H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, क्यों? इसमें Hb होती है, इसमें नहीं होती, इसमें क्यों होती है? डेल साइज ज्यादा, CS ज्यादा, एक्सप्लेन करवाए तो कर देना, ठीक है? एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, सेम केसेज है NH3PH3 का, वही केसेस। ये तो मैंने किसका ऑर्डर लिख दिया? बॉइलिंग पॉइंट का, और ये लिक्विड है, ये गैस है, और एक एग्जाम्पल मैं और लिख दूं, थर्ड HF का और HCl का, ये क्या होगा? लिक्विड,
दिक्कत थोड़ी है, हैं? दिक्कत है रहेंगे। हम हिंदी मीडियम वालों पढ़ाते जब तो लिख देते हैं बीच बीच में आधी अंग्रेजी, तो तुम भी थोड़ी बहुत हिंदी लिख दिया करो, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया करो पेपर में भी। दिक्कत आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारी जो कॉपियाँ है ना वो अब वही चेक करते हैं कौन, हिंदी मीडियम वाली। आ रही बात समझ, हम लोग ही चेक करते हैं, तो उसमें वही कॉपियाँ नगर पालिका में चेक करेंगे है ना भाई ना, उसमें जरूरत नहीं गवर्नमेंट वाली, मेरे पास भी आ सकती है, किसी के पास भी आ सकती है। आइए समझ, दोनों का एनरोलमेंट है तो दोनों के पास आ सकती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आजकल गवर्नमेंट में टीचर ज्यादा हुए तो भेजते नहीं है प्राइवेट वालों के पास, गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा हो गए ना इसलिए। तो ये HF क्या बताओ, लिक्विड है और ये गैस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया का। ये वाला केस समझ में आ गया है। ये सारा का सारा मामला था HB के बेस पे भाई, किसके बेस पे, HB के बेस पे। मैं अब एक नियम और लेता हूं। आपने ऐसे पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बोलो सही है कि नहीं? रूल तो यही लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। कहां समझ लिया था इसको, पहले चैप्टर में समझ लिया था पढ़ाई। और एक दूसरा रूल और लगा था है ना, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पता कब आएगी, ये आइसोमर एल्कोहल होना तब काम मिले ना ये। चलो इसकी बात कर लें अपन, है इसकी बात ये है, देखो CH3OH, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, बताओ भाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होता जा रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा भाई। यहां वान डेर वाल देखा जाएगा, ध्यान रखना, यह HB नहीं देखी जाएगी। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, तो ये किसके बेस पे ले रहा हूं अब मैं, वान डेर वाल। इसको आपको ध्यान वैसे समझाया था मैंने कि मान लो सपोज एक तो CH4 है, ये रहा, ये दूसरा CH4 है, ये इनके बीच वान डेर वाल, दो कार्बन हो गए मान लो CH3 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 CH3, ये इनके बीच वान डेर वाल। इसकी तुलना में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, साइज बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सही है कि नहीं भाई। एक तो आपको इन दोनों को अलग करना हो तो यहां अट्रैक्शन कम है, और एक आप इन दोनों को अलग करना हो तो बताओ यहां ज्यादा चिपका हुआ है ना भाई। कोई चीज कौन से चिपका रखी है, एक तो ये चिपका रखा है, एक ये चिपका रखा है, किसको दूर करने में ज्यादा जोर आएगा, इस वाले को ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ज्यादा होगा। रीजन वान डेर वाल ज्यादा है, क्या ज्यादा है, वान डेर वाल ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसकी तुलना में हाथ का सरफेस एरिया ज्यादा है, वेट ज्यादा होगा, सही है कि नहीं। अब इसका खैर पता नहीं, पर सन्नी देओल का पता है कितना है ना। तो एक तो ये और एक ये, बताओ इस समय क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है भाई। तो पहला रूल लगता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये हमेशा यही आएगा, तो बार बार इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। आगे चलो, दूसरा क्या लगता है बताओ, ये साइड चेन वाला, साइड चेन लगा दें। कितने कार्बन है, 5 है, कोई साइड चेन नहीं है। एक साइड चेन, बोलो साइड चेन,
2 है ना? तो बताओ साइड चेन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। साइड चेन बढ़ रही है, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा और सोल्युबिलिटी बोल दो बढ़ती जाएगी भाई। कम हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम हो गया ना, कल देखो सोल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रखती है सोल्युबिलिटी, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? सरफेस एरिया के साथ सरफेस एरिया कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ज्यादा। आने पास में भाई, तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ साइड चेन अगर इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और सोल्युबिलिटी बढ़ेगी भाई, ठीक है? ये तो हमेशा लगेगा भाई। ये हो गया आपके पास क्या भाई? बॉइलिंग पॉइंट। सारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन HB से रिलेटेड आएगा, ये होंगे P ब्लॉक, HB से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, वो मैंने करवा दिया पिछला वाला। ये P ब्लॉक का है, किसका है? ठीक है ना भाई? तो ये एग्जांपल है। अब छोटे मोटे और कोई एग्जांपल आएंगे, वो आते रहेंगे बीच बीच में, और भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, है ना? वो आते रहेंगे, वो देखेंगे बाद में। ये हो गया आपके पास भाई है? यहाँ से है ना? करो स्टार्ट।